हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम उन 6 बातों के बारे में जानेंगे जो हमें श्री भागवत गीता से सीखने को मिलती हैं। इन बातों को आप गौर से यानी एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। हो सकता है कि इन्हीं बातों में आपकी जीवन की हर समस्या का हल हो, क्योंकि ये बातें सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई हैं। इन बातों को सुनकर कोई भी इंसान अपने जीवन में खुशी और तरक्की पा सकता है, और अगर इस धरती पर जन्म लिया है तो गीता की ये अमूल 6 बातें आपको सुननी ही पड़ेंगी, क्योंकि गीता का ज्ञान संसार के सभी ज्ञानों का भंडार है। और आइए बिना समय बर्बाद किए चलते हैं गीता के ज्ञान की तरफ। सीख नंबर 1। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है यदि वह पूर्ण विश्वास के साथ अपनी इच्छा की गई वस्तु पर लगातार प्रयास एवं चिंतन करे। व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास होना चाहिए कि वह जो कर रहा है वह सही है या नहीं, तभी उसकी सफलता निश्चित है। सीख नंबर 2। गीता के अनुसार इंसान को अपने विचार बड़े करने चाहिए और बड़े सपनों को देखना चाहिए। इसलिए हमेशा बड़ा सोचो और खुद को जीतने के लिए हमेशा आगे बढ़ो। सीख नंबर 3। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध इंसान को खा जाता है, इसलिए क्रोध यानी गुस्से के समय थोड़ा रुक जाएं, और अगर आपसे कभी गलती हो जाए तो थोड़ा झुक जाएं, तो आपकी दुनिया की सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। सीख नंबर 4। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं पूजा पाठ, मंदिर, मस्जिद या तीर्थों में नहीं हूँ। अगर सच में ईश्वर पाना ही है तो ईश्वर पर अटूट विश्वास होना चाहिए। एक समय की बात है जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, आपको इस संपूर्ण संसार में सबसे प्रिय कौन है? तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें कहकर सुनाऊं या फिर करके दिखाऊं? तब अर्जुन ने कहा कि हे कन्हैया, आप मुझे साक्षात प्रमाण दीजिए। तब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा जी का भेष बनाया और एक जंगल में पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में ऋषि और महात्मा बैठे हुए थे, जो पिछले कई सालों से हवन कर रहे थे। देसी घी के पीपे और गोले जो कि कट्टों की संख्या में थे, और तमाम सामग्री चढ़ा रहे थे। जो ऋषि वहां पर हवन में पूजा कर रहे थे, उनसे जाकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे ऋषिगण, हमने सुना है कि भगवान भोलेनाथ या भगवान श्री कृष्ण ने सुई के नकुआ में, जिसमें धागा डालकर कपड़ा सीते हैं, उसमें से 100 ऊंट निकाल दिए हैं। एक बार ऋषि ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने फिर उसी बात को कहा। तब ऋषि बोले कि हे महात्मा जी, आपको हवन में पूजा करनी है तो करो, बैठना है तो बैठो, पर फालतू की बातें कर कर पूजा में विघ्न मत डालो। ये आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो तुम कह रहे हो वह बिल्कुल असत्य है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। आप जाइए यहाँ से। दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं और घूमते घूमते एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ एक इंसान पत्थर यानी भगवान शिव की मूर्ति, जिसे हम भगवान मानते हैं, उसमें डंडा मार रहा था। ये देखकर भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, ये क्या कर रहा है? चलो इससे पूछते हैं। दोनों लोग वहां गए और उस इंसान से बोले कि हे पुत्र, आप ये क्या कर रहे हो? तब उस इंसान ने सबसे पहले महात्मा जी यानी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, ये शंकर बहुत ही जिद्दी है, इतना पिट गया है फिर भी मुझे खाने को रोटी नहीं दे रहा है। तुम दोनों लोग खड़े होकर यहाँ देखो कि ये कम पिटा है और 2-4 डंडे खाकर मुझे रोटी देगा, और ये डेली पिटकर ही खाना देता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा, तुम्हें इतना विश्वास है? उस इंसान ने कहा कि हाँ बाबा, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमने सुना है कि आज तुम्हारे भगवान शंकर ने सुई के नकुआ में से 100 ऊँट निकाल दिए। तब उस इंसान ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे महात्मा जी, आप में बुद्धि नहीं है, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है।
ये 100 ऊँट क्या 1,00,000 ऊँट भी सुई के नकुआ में से निकाल सकता है, क्योंकि ये तो सृष्टि का पालन करता यानी खुद भगवान है। और आप जाइए यहाँ से, मेरा समय फालतू में बर्बाद मत कीजिए, मुझे भूख लगी है, मुझे अपना कार्य करने दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उसे कहीं से खाना देकर चल दिए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जो महर्षि मेरी बरसों से तपस्या पूजा हवन कर रहे हैं और देसी घी और गोला सामग्री चढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्हें भगवान यानी मुझ पर विश्वास नहीं है, तो वह चाहें तो लाखों वर्ष तपस्या हवन करें, वह मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। और जो इंसान पत्थर में डंडा मार रहा था, उसे मुझ पर पूर्ण से भी ज्यादा विश्वास है। अगर मैं उसे खाना नहीं देता तो वह मुझ पर पूर्ण विश्वास होने के कारण डंडा मारते मारते वहीं भूख से अपने प्राण त्याग देता, क्योंकि उसे पता था कि भगवान उसे कहीं से भी खाना लाकर जरूर देंगे, चाहे वह किसी प्रकार से आए। इसलिए हे अर्जुन, मैं ना तो मंदिर में हूँ और ना मस्जिद में हूँ और ना पूजा हवन में हूँ, मैं हूँ तो बस विश्वास में। जिसे मुझ पर पूर्ण विश्वास है, मैं उसका हूँ और वह मेरा है। सीख नंबर 5, गीता में लिखा है कि जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। सीख नंबर 6, गीता के अनुसार परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि तुम किसी का भला करोगे तो तुम्हारा भला कोई और करेगा, यानी स्वयं भगवान करेंगे। जय श्री कृष्ण।